हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के 6वें सेमेस्टर में प्लम्बिंग सर्विस के अंतर्गत। ठीक, इसके अंतर्गत हम दूसरा चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं। जो चैप्टर हमारा है पाइप एंड पाइप फिटिंग। या इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो पहली चीज की पाइप एंड पाइप फिटिंग के अंतर्गत हम पाइपों का अध्ययन करेंगे, साथ ही इनको किस तरह से फिट किया जाएगा। फिट करने के साथ साथ हमें किन किन उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी, किस उपकरण को क्या कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पाइप की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, तो सबसे पहले पाइप की आवश्यकता क्यों पड़ेगी। आवश्यकता का मतलब ये है कि जब हमें पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना होता है, यानी पाइप का प्रयोग तभी तो करते हैं। जनरली आप देखे होंगे ट्यूबवेल इत्यादि में भी पाइप लगाया कर पानी को क्या करते हैं, बीच में कहीं वेस्ट ना हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक डायरेक्ट पहुंचा देते हैं। ठीक, तो इसी तरह से यहाँ भी पाइप फिटिंग या पाइप का प्रयोग हम करेंगे जल के परिवहन के लिए। तो सबसे पहले जरूरी है जल का परिवहन समझना, यानी जल का परिवहन या जल का ट्रांसपोर्ट। तो जल का परिवहन हमारा दो तरह से होता है, एक दाब के कारण और दूसरा गुरुत्व के कारण। जल का परिवहन यानी जल एक जगह से दूसरी जगह, ठीक, एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से पहुंच सकता है, तो दो तरीकों से पहुंच सकता है। या तो उस जल पे यानी उस पानी पे दाब हम दे दें, उसका प्रेशर अधिक हो जाए और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाए। ठीक, या हम उस पे गुरुत्वीय बल यानी गुरुत्व के कारण वो जिस तरफ ढाल हो या स्लोप हो उसकी तरफ बहे। तो इसमें हमें दो पॉइंट पढ़ना है, एक गुरुत्व के कारण और एक प्रेशर या दबाव के कारण। ठीक, तो गुरुत्व में द्रव कैसे बहता है, यानी नाले इत्यादि में आप देखे होंगे या नहर देखे होंगे आप, या टंकी ऊपर पानी भरा जाता है, टंकी में पानी रखा हुआ है, तो वो गुरुत्व के कारण ऊपर से नीचे की तरफ ही बहेगा। या ग्रेडियंट आप जानते हैं, ढाल दिया जाता है, वो ग्रेडियंट इसीलिए दिया जाता है कि यहाँ जो है प्रेशर यानी हाई हेड हो, यहाँ लो हेड हो जाता है। तो हाई हेड से लो हेड की तरफ आपने पढ़ा है, या आप जानते हैं कि जो हमारा पानी है यानी जल का प्रवाह या द्रव का प्रवाह हाई हेड से लो हेड की तरफ होता है। तो गुरुत्व के कारण ये हो जाएगा। प्रेशर की बात करें तो या तो हम द्रव की इतना प्रेशर बढ़ा दें कि वो के अंदर क्या हो जाए, गति आ जाए या किसी भी स्थान तक पहुंच जाए। जैसे पाइप इत्यादि में हम प्रेशर की सहायता से ही पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, या छतों पे जो टंकियां हैं उनमें पानी पहुंचाना है तो नीचे से ऊपर कैसे जाएगा, जब भी पानी को नीचे से यानी लो हेड से हाई हेड की तरफ भेजना होगा तब हमें प्रेशर की ही सहायता से क्या करेंगे, द्रव को भेजेंगे। तो इसमें हमें पाइप की आवश्यकता पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अब उन्हीं पाइपों के बारे में हम पढ़ेंगे कि अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरह के पाइपों का प्रयोग किया जा रहा है। कब किस पाइप का प्रयोग हम करेंगे, कितनी मात्रा में उपलब्ध होती है, कितने डाया में उपलब्ध होती है, किस लेंथ में उपलब्ध होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो वाटर पाइप के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाटर पाइप। ठीक, पानी वाली जो पाइपें हैं कौन कौन सी और किस तरह के पानी को कब कहाँ पे प्रवाहित किया जाएगा। तो वाटर पाइप में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे ढालवा लोहे के पाइप की। पहला जो पाइप की बात करेंगे किस पाइप की, तो ढालवा लोहे पाइप की। ढालवा लोहा पाइप में क्या है, तो समझिए ढालवा लोहा पाइप जो हमारा है, ढालवा लोहा का नाम से ही पता चल जा रहा है। ढालवा लोहा यानी ढालवा लोहा का क्या किया गया होगा, प्रयोग किया जाएगा, यानी इसके निर्माण के लिए हम ढालवा लोहे का प्रयोग करेंगे। ये पाइप मजबूत होती है। ठीक, अब बात हो गई मजबूती की, इसका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है लेकिन भारी ज्यादा होती है, इसलिए इसके आवागमन यानी यातायात में क्या होती है, कठिनाई होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान का ले जाने में कठिनाई होती है क्योंकि ये भारी होती है। ठीक, तो हम पहला पॉइंट बात कर रहे हैं किसकी, इसमें वाटर पाइप में ढालवा लोहा। ठीक, इंग्लिश में बोलेंगे कास्ट आयरन पाइप, कास्ट आयरन पाइप या ढालवा लोहा। ठीक, तो हमने ढालवा लोहा में समझा कि जो ढालवा लोहा है वो क्या होगा,
मजबूत होता है, ढलवा लोहा का बना होता है। भारी होने के कारण ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, दिक्कत होता है। अब दो ढलवा लोहा का पाइप है, मान लीजिए एक ही लेंथ की, तो ये मिलेगी नहीं, अलग अलग लेंथों को जोड़ना पड़ता है। तो कहीं भी दो ढलवा लोहा के पाइपों को अगर जोड़ना है तो किस जोड़ की सहायता से जोड़ेंगे, तो एक स्पाई गार्ड जोड़ होता है। ठीक, एक वीडियो में हम बताएंगे जोड़ के बारे में, कौन सा जोड़ किस तरह से होगा, कैसे पहचानते हैं। ठीक, तो जो दो ढालवा लोहे के पाइप होंगे उनको जोड़ने के लिए हमें स्पाई गार्ड ज्वाइंट की आवश्यकता पड़ती है, या हम सर्किट की सहायता से जोड़ सकते हैं, यानी सर्किट जोड़ एवं स्पाई गार्ड जोड़ से हम क्या करते हैं, इसे जोड़ते हैं, द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक, इसमें ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आपको प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि इसको किसकी सहायता से, स्पाई गार्ड एवं सर्किट की सहायता से, या सर्किट की सहायता और स्पाई गार्ड की सहायता से हम दो ढालवा लोहों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका ढालवा लोहा को किसकी सहायता से जोड़ेंगे। ये जो आपको मिलेगी, इसका जो व्यास यानी डाया होता है वो 8 से लेके 150 सेंटीमीटर की रेंज में मिल सकती है। ठीक, यानी 8 सेंटीमीटर न्यूनतम और अधिकतम 150 सेंटीमीटर। बात कर लें लंबाई की, तो लंबाई जो इसकी मिलेगी आपको 2.5 मीटर से 5.5 मीटर में। ठीक, तो 2.5 से 5.5 मीटर के बीच में क्या मिलेगा, ढालवा लोहा हमको पाइप जो मिलेगी। ठीक, यानी बात करें कि ढालवा लोहा एक पाइप ये ढालवा लोहे का है, तो इसका जो डाया है आपको 8 सेंटीमीटर। ठीक, डाया क्या होता है, अगर ये पाइप है, अगर ये ढालवा लोहे का पाइप है, तो ये वाली दूरी जो है ये आपको 8 से लेके 150 सेंटीमीटर अलग अलग रेंज में आपको मिल सकती है। 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, इस तरह से अलग अलग साइज की आपको मिल सकती है। कहाँ तक, 150। और लेंथ की बात करें तो ये हो गई एक पाइप की लेंथ जो 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 5.5 सेंटीमीटर के मध्य में मिलता है। ठीक, 5.5 के मध्य में हमको मिलता है कि लंबाई में मिलता है। अब इसी तरह के दो पाइप अगर हमें यहाँ मिल जाए और इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि ये अधिकतम 5.5 सेंटीमीटर लिखे हैं, ये मीटर है। ठीक, मीटर है, तो इससे अधिक लंबाई नहीं मिल रहा है, तो दो पाइप मान लीजिए हमें 25 मीटर दूरी तक यही पाइप बिछाना है, तो जोड़ना होगा। तो हम इसमें सर्किट और स्पाई गार्ड, एक में सर्किट रहेगा और एक में स्पाई गार्ड की सहायता से क्या करेंगे, जैसे इस मार्कर को इसमें जोड़ना है तो यहाँ कुछ ना कुछ बनाया गया है, इसी तरह से उसमें भी रहता है कि ऐसे लगाएंगे, एक में सर्किट एक में स्पाई गार्ड सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्टील पाइप की। ठीक, इस्पात पाइप या स्टील पाइप की, तो यहाँ नाम से ही आपको पता चल जाएगा, स्टील पाइप माने इस्पात की बनी होंगी। तो इस्पात की चादरों की पतली चादर मान लीजिए, स्टील या इस्पात की ये पतली चादर है, इन चादरों को क्या करते हैं, ऐसे फोल्ड करते हैं और इसको रिवेटेड यानी इसको वेल्ड करके, ठीक, या तो इसको वेल्ड करके आपस में ऐसे वेल्ड कर दिया जाता है। तो ये देखिए अब क्या हो गया, ये पाइप बन गया। तो ये जो इस्पात की पाइप होगी क्या होगी, इसकी अपेक्षा हल्की होती है, आसानी पूर्वक इस पर कार्य किया जा सकता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अभी बात करेंगे हम लोग इस्पात की पाइप की। ओके, तो हम लोग बात करेंगे अब स्टील पाइप की। स्टील पाइप या इस्पात के पाइप की बात की जाएगी, तो हमने अभी आपको बताया स्टील का पाइप क्या है, एक स्टील की पतली परत होती है या पत्ती होती है, उसी को मोड़कर क्या करते हैं, या तो वेल्ड कर देते हैं या रिपार्टेड उसको बोलते हैं, रिपार्टेड। ठीक, अब इसमें जो होगा आपका व्यास, व्यास की बात की जाएगी, तो व्यास जो है आपका ये 180 सेंटीमीटर अधिकतम आपको मिलेगी। ठीक, लंबाई इसकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, अब इसकी लंबाई जो है 5.5 मीटर से लेके 11 मीटर तक आपको मिलेगी। ठीक, यानी इसका जो व्यास है अब 5.5 से अधिकतम
और न्यूनतम 5.5 मीटर और अधिकतम जो हो जा रहा है आपका 11 मीटर तक हो जा रहा है। ठीक, और इसका जो है और 180 15 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर का व्यास मिल रहा है। ठीक, यानी जो व्यास हमको मिल रहा है ये मिल रहा है और ये लेंथ मिल रही है। तो इस व्यास की बात की जाए तो ये व्यास हमको 15 सेंटीमीटर से शुरू हो रहा है और 180 सेंटीमीटर तक अधिकतम हमको प्राप्त हो रहा है। साथ ही इसकी लेंथ की बात की जाए, यानी लेंथ यानी ये वाली दूरी की बात की जाए तो ये दूरी हमको कितनी मिल रही है, 5.5 मीटर से लेकर 11 मीटर के बीच में मिल रही। अब बात करेंगे कि अब इसको जोड़ना है, क्योंकि हमें हो सकता है अधिकतम लंबाई कितनी है इसकी कोई सीमा नहीं है, कम लंबाई है तो कोई सीमा नहीं है। तो दो ज्वाइंटों को यानी दो हमें पाइपों को अगर आपस में जोड़ना है, ये एक अलग पाइप ये अलग पाइप, इसकी लंबाई 11 मीटर इसकी 11 हमको जोड़ना है, तो किसकी सहायता से जोड़ते हैं, स्टील पाइप को किसके जोड़ से जोड़ते हैं। तो अगर यहाँ पे दूसरा स्टील पाइप ला रहे हैं और जोड़ रहे हैं तो इसको बोलते हैं फ्लेंज जोड़, फ्लेंज जोड़। ठीक, इसको हम लोग किस ज्वाइंट से जोड़ेंगे, फ्लेंज जोड़ से। ठीक, इसमें लिख लीजिए, इसमें जो जोड़ प्रयोग किया जाता है वो जोड़ करेंगे फ्लेंज जोड़। ठीक, अब बात करेंगे ये हल्का भी होता है और काफी मजबूत होता है। ठीक, इसका प्रयोग ज्यादातर अधिकतम प्रेशर वाले पानी को पहुंचाने में किया जाता है, इसलिए इसका प्रयोग हम जो करते हैं यूज कहाँ करेंगे, तो उठापक, ठीक, पाइप के रूप में। ठीक, उठापक यानी राइड पाइप या लाइन के रूप में। ठीक, राइट लाइन का मतलब है कि अगर कहीं पानी ऊपर की तरफ भेजना है, ठीक, नीचे से ऊपर भेजना है तो प्रेशर अधिक रहेगा। अभी बताया कि ऊपर पानी भेजना है तो क्या होगा, प्रेशर अधिक लगेगा, तो अधिक प्रेशर के साथ इसको भेजना है। तो इस तरह की पाइपों में ज्यादातर यूज कौन सी करेंगे, इस्पात यानी स्टील पाइप का हम प्रयोग करेंगे ही करेंगे। स्टील पाइप का है, स्टील की पतली परतों को मोड़कर उन्हें रिपार्टर मेथड या वेल्डिंग करके, आप लोग स्टील में पढ़ रहे होंगे, वेल्ड अभी पढ़ेंगे, रिवेट पढ़ेंगे, वेल्ड जोड़। ठीक, उस ज्वाइंट की सहायता से क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। और दो पाइपों को आपस में जब जोड़ेंगे तो उस जोड़ को हम लोग बोलेंगे फ्लेंज जोड़। अगर दो पाइप आके आपस में जोड़ेंगे तो फ्लेंज जोड़। और एक ही परत को मोड़ के, यानी एक स्टील की पाइप को ऐसे आपस में घुमाए और इन दोनों सिरों को आपस में वेल्ड कर दिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, चाहे लैप करिए चाहे बट करिए, तो उस ज्वाइंट को हम लोग बोलेंगे रिपार्टर या वेल्ड ज्वाइंट। और दो पाइप आपस में आके मिल रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग फ्लेंज ज्वाइंट। ठीक, तो इस सेशन में इतना, आगे हम फिर बात करेंगे आप लोगों को। अभी कई तरह की पाइपें आपको मिलेंगी, ढालवा लोहा, सीमेंटेड, GI पाइप, इन सब के बारे में चर्चा की जाएगी। आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।